हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शिशुपाल स्टडी सेंटर में। यह हमारा क्लास 10 और आज हम करेंगे क्लास 10 के मैथ का सेकंड चैप्टर बहुपद के क्वेश्चन आंसर। इसके पहले हम बेसिक क्लास कर चुके हैं, आप लोग नहीं देखे तो उस क्लास को जाकर जरूर देखें। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है मॉडल पेपर 2026 में जो निकाला गया है बिहार बोर्ड द्वारा, वो हम प्रश्न को आज सोल्व करने वाले हैं। देखिए ये बनाएंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि पहले यहाँ पर चेक कर लिए, अगर बीच वाला मध्य पद टूट के बन रहा है तो उसको तोड़ के बना दीजिए, अगर नहीं बन रहा है तो उसको दूसरा फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला पर कोई भी रहे प्रश्न वो बन जाएगा, आपको देंगे फॉर्मूला, तो आप फॉर्मूला के माध्यम से भी बना सकते हैं। बीच वाला मध्य पद अगर टूट रहा है तो उसके माध्यम से भी बना सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न है बीच वाला मध्य पद इसमें नहीं टूटेगा, तो इसको फॉर्मूला के द्वारा बनाएंगे। तो फॉर्मूला आप लोग को पहले याद रखना है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद में शून्य ज्ञात करने का। शून्यक माने किसका मान होता है? एक्स का मान होता है, तो शून्यक में इसका मान निकल जाएगा। एक बार प्लस का ले लेंगे, एक बार माइनस का, ये हमारा आंसर निकल जाएगा इससे। अगर ये फॉर्मूला लगा देते तो आपको कोई भी क्वेश्चन है बहुपद का अगर शून्यक निकालने बोलते ये लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। आप गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं बीच वाला मध्य पद को तोड़ के। चलिए, तो ये प्रश्न को हम फॉर्मूला द्वारा बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोग देखिएगा ध्यान से, बनाने का तरीका क्या है, कैसे बनाते एग्जाम में, जैसे तो इसे नहीं, जैसे तैसे बनाइएगा एग्जाम में नंबर काट लेगा। चलिए अब देखिए, सबसे पहले इसको लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे? दिया। क्या लिखेंगे? दिया। दिया क्या क्या है चलिए समझते हैं। दिया द्विघात बहुपद, प्रश्न को पढ़िएगा ना तब आपको पता चलेगा दिया क्या है, पूछा क्या है। ठीक है, तो दिया है यहाँ पर द्विघात बहुपद, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर प्लस 5 रूट 2 माइनस एक्स, माइनस 3 है जी, एक्स नहीं माइनस 3। आप देखिए यहाँ पर देख लीजिए, फॉर्मूला में हमको बी चाहिए, यहाँ बी चाहिए, यहाँ ए और सी, माने ए बी सी का मान चाहिए, तो इससे पहले हम यही निकाल लेते हैं ए बी सी का मान। अब ए बी सी का मान क्या होता है यहाँ पर समझिएगा। तो देखिए द्विघात बहुपद रहे ना, तो द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर के आगे वाला ही गुणांक होता है, इसको एक्स स्क्वायर के आगे वाला को गुणांक बोलते हैं। यहाँ पर रूट 2x ना है जी, माइनस रूट 2x होकर बाद 3 है। ठीक है, अब देखिएगा ये एक्स स्क्वायर के आगे वाला गुणांक को ये बोलते हैं, एक्स के आगे वाला गुणांक को बी बोलते हैं और अचर पद को सी बोलते हैं। तो यहाँ से हम मान निकाल लेंगे। चलिए अब लिखेंगे यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। बी बराबर हो जाएगा 5 रूट 2x। देखिए माइनस रहेगा वहां पे, ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए अचर पद कितना है? सी है, सी में कितना है? -3 है। अब देखिए यहाँ पर आप ले लेते 3 तो पूरा आंसर गलत आ जाता। तो यहाँ पर ध्यान देना कि -3 है तो माइनस सही लेगा, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, अब कुछ नहीं इसमें करने का, फॉर्मूला लगाइए आंसर आ जाएगा आपका। तो लिखेंगे इसलिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये फॉर्मूला हो गया। चलिए लगाइए फॉर्मूला। अब देखिए माइनस बी रहने, बी नहीं, बी का मान रखिए। बी का मान कितना है? बी का मान है 5 रूट 2, कितना है बी का मान जी? 5 रूट 2 रख देंगे। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ रख देंगे, अंडर रूट बी का मान कितना रखना है? 5 रूट 2, 5 रूट 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, माइनस तो माइनस गुना हो रहे, हो रहने देंगे। ए का मान देखिए कितना है? 4 है तो 4 रखिए, और सी का मान रखिए यहाँ पर, सी का मान -3 है तो -3 रख देंगे। ठीक है, और बाटा, ये बाटा वाला ध्यान दीजिएगा, नहीं कि बाटा वाला छोड़ दीजिएगा, गलत हो जाएगा। दो तो दो आ गुना ए का मान देखिए कितना है? 4 है तो 4 रख देंगे, बराबर तो बराबर दे देंगे। आप देखिए यहाँ पर कि -5 रूट 2 रहने दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ध्यान देते रहिए, प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए जो स्क्वायर है 5 पर भी जाएगा और रूट 2 पर भी जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, गुना स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा 2 वाला में, स्क्वायर से रूट खत्म तो 2 ही बचेगा। अब देखिए ये सब गुना में है तो गुना कर दीजिए पहले चिन्ह का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 4 चौ 16, 16 कितना हो जाएगा? 48, तो 48 लिख देंगे। बटा, तो बटा लिख देंगे। 2 चौके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर -5 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 25 दूना 50, 25 दूना 50, 48 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, 48 हो जाएगा 98, कितना हो जाएगा? 98, तो यहाँ 98 लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना, बढ़िया से लिखेंगे। और बटा में 8 तो 8 लिख देंगे। अब देखिए -5 रूट 2 रहने दीजिए,
प्लस माइनस तो प्लस माइनस भी रहने देंगे। और देखिए 98 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। 98 का जब हम फैक्टर करेंगे यहाँ पर ही 98 का फैक्टर करिए, जिसका जोड़ा लग जाता है उसको निकाल देते हैं। तो 2 से लगाइएगा तो 49 बार में, 7 से लगाइए तो 7 बार, मतलब 7 का जोड़ा लग गया तो ये वो 7 निकल जाएगा। आई 2 का नहीं लगा तो 2 अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 एगो निकल जाएगा इसमें और रूट 2 अंदर रह जाएगा। ठीक है, अब बटा 8 तो 8। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हमको करना है कि देखिए ना, यहाँ पर एक बार प्लस का ले लेंगे, माइनस के 5√2 प्लस 7√2 बटा 8 ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मैटर गया, प्लस माइनस है। ठीक है, देखिए एक बार माइनस 5√2 प्लस 7√2 ले लेंगे, एक बार ले लेंगे माइनस 5√2 माइनस 7√2 बटा 8 ले लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम ले लेंगे। तो चलिए इधर नीचे दिख नहीं रहा होगा, चलिए हम इधर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए चलिए इधर हम बता देते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर करना क्या होता है ना कि ये जो है मान उसको एक बार जोड़ के एक बार घटा के लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, माइनस 5√2 प्लस 7√2 बटा 8। चलिए इधर लिख रहे हैं माइनस 5 रूट माइनस 5 रूट, फिर से लिख देते हैं माइनस 5√2 प्लस 7√2 अब बटा कितना है 8, लिख दिए प्लस का एक बार। अब देखिए माइनस का 5√2 माइनस 7√2 लिखेंगे, कॉमा माइनस 5√2 माइनस 7√2 अब बटा में कितना है 8। एक बार प्लस का एक बार माइनस का लिखिए। ये जो मान है दोनों एक्स का मान होता है, सुनिए मैंने किसका मान, एक्स का मान होता है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं इसको सोल्व। तो अब देखिए यहाँ पर 5 माइनस का 5√2 प्लस 7√2 है, तब बड़का में से छोटका घट जाएगा ना, ये भी √2 वाला ये भी √2 वाला, तो जोड़ेगा जुटे घटेगा। तो 7√2 में 5√2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2√2, कितना बचेगा 2√2 बटा में 8 तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा जी, माइनस में 5√2 है माइनस में 7√2, तो जो दोनों माइनस में रहता है क्या होता है जुड़ जाता है। तो 5 को रूट और 7 को रूट कितना हो जाएगा 12√2 अब बटा में 8 तो 8। अब देखिए जुटता है माइनस वाला तो माइनस में रहता है। आप देखिए ना यहाँ पर कट रहा है, काट दीजिए। देखिए 4 दूना 8, 4 तिया 12 कट गया। यहाँ पर भी कट रहा है, 2 से 2 चौके 8, तो ऊपर में बच गया √2 अब बटा में बच गया 4, तो 4 लिख देंगे। और यहाँ बच गया माइनस का 3 ऊपर में √2 अब बटा में 2। अब ये जो निकला लास्ट में वही हमारा क्या है शून्यक है। तो लास्ट में लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद बढ़िया से लिख देंगे यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट में, अतः द्विघात बहुपद कितना है जी 4x² प्लस 5√2 x माइनस 3 के शून्यांक कौन कौन है जी शून्यांक √2 बटा 4 कॉमा क्या आ गया जी -3√2 बटा 2 है आंसर। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से इसको हल करना है, इसको 1-2 बार अपने से करिएगा बन जाएगा आपको। ठीक है, आप देखिए इसी में मध्य पद टूटने वाला रहता, और चलिए आपको मध्य पद वाला भी बता देते हैं कि कैसे वो बनाते हैं। ठीक है, आप देखिए सेम प्रश्न रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ रह गया x² प्लस 5x प्लस 6 रह गया, इसके शून्यकों को ज्ञात करें। देखिए तो ए वाला जो है ना ये मध्य पद वाला तोड़ के बना सकते हैं। चलिए अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो वही बात लिखेंगे, दिया है द्विघात बहुपद, क्या यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या दिया है तो x² प्लस 5x प्लस 6 ये दे दिया है द्विघात बहुपद। फिर वही वाला बात यहाँ से ए वाला मान निकालेंगे, ए का मान, बी का मान, सी का मान। तो ए का मान कहाँ से निकालेंगे, तो x² के आगे वाला को ये बोलेंगे, तो x² के आगे तो कुछ नहीं तो एक गुणांक में रहता है। ठीक है ना, x² के आगे वाला गुणांक कितना होगा 1 होगा, तो 1 लिख देंगे। अब देखिए b बराबर कितना हो जाएगा जी, x के आगे वाला गुणांक को हम b बोलते हैं, तो x के आगे वाला कितना है 5 है तो 5 लिख देंगे। और अचर पद जो है, अचर पद कितना है c बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इतना लिख दे। तो देखिए एक तो फॉर्मूला द्वारा बना सकते हैं और एक इसके द्वारा बीच वाला मध्य पद के तोड़ के बना सकते हैं। चलिए हम एक बार फॉर्मूला द्वारा बना देते हैं कि पहले मध्य पद द्वारा, चलिए मध्य पद द्वारा बना देते हैं, जैसे बोलिएगा उससे। पहले ऐसे ही कर दें, चलिए ऐसे ही कर देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। पहले इसे कर देते हैं और फिर हम मध्य पद को तोड़ के भी बता देंगे, आपको जैसे अच्छा लगेगा उसे बना लीजिएगा। अब देखिए माइनस में रहने दीजिए, अब बी की जगह कितना रखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखेंगे,
तब ना जल्दी से बनाइएगा। 30 को में 15 को बनाना है 2 नंबर वाला, और फिर 8 को में 4 को बनाना है दीर्घ वाला। थोड़ा फास्ट बनेगा 2 नंबर वाला, तब 5 नंबर वाला बना पड़ेगा। चलिए माइनस तो माइनस, बी का मान कितना रखेंगे 5, तो 5 रख दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट, बी का मान 5 रखना, 5 का स्क्वायर कर देंगे -4, ए का मान कितना रखेंगे यहाँ पर, ए का मान रख देंगे 1, और सी का मान कितना है 6, तो 6 रख देंगे। अब बटा 2 तो 2 रहने दो, और ए का मान कितना रखेंगे, ए का मान 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, -5 रहने दीजिए, प्लस माइनस। अब देखिए 5 पर भी स्क्वायर जाएगा, रूट तो रूट लगा दिए पहले, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस, ये 6 चौका 24 हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक। अब बटा 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए -5 रहने दीजिए, प्लस माइनस, देखिए 25 में से 24 घटेगा तो रूट का 1 बचेगा, और बटा में 2 तो 2 रह जाएगा। अब देखिए -5 प्लस माइनस, 1 का तो वर्गमूल 1 हो जाता है, लिख दीजिए, बटा में 2 तो 2 ना लिख दिए। अब एक बार क्या करेंगे, -5 प्लस 1/2 लेंगे, एक बार लेंगे -5 -1/2 लेंगे, ठीक है। चलिए इधर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बार क्या लेंगे प्लस का, एक बार माइनस का, देखिए ध्यान से, तो -5 प्लस 1 ले रहे हैं, ठीक, प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब क्या लेंगे, कॉमा दे देंगे यहाँ, -5 -1/2 लेंगे, -5 -1/2, एक बार प्लस का, एक बार -5 प्लस 1/2, एक बार -5 -1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, एक माइनस का एक प्लस का है, तो बड़ा में से छोटा घट जाता है और बड़ा वाला चीज लग जाता है। 5 में से 4 घट जाएगा, सॉरी 1 घट जाएगा तो 4 बच जाएगा, बड़ा माइनस में तो माइनस में, बटा में 2 तो 2 लिख देंगे। अब देखिए माइनस माइनस वाला जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बटा में 2, 2 से कटवा दीजिए 2 बार में, 2 से कटवा दीजिए 3 बार में, तो यहाँ पर माइनस का 2 बच जाएगा ऊपर में, और यहाँ बच जाएगा माइनस का 3। ये हमारा क्या निकल गया, शून्य निकल जाता है। लास्ट में वही बात लिखेंगे, द्विघात बहुपद इतना के शून्यांक इतना और इतना है, लिख देंगे इस प्रकार से। अब देखिए मध्य पद को तोड़ के भी बना सकते थे, सिंपल है, वो भी हल्का है। चलिए आपको वो भी बता ही देते हैं, क्या आपको जैसे मन रहेगा वैसे बनाइएगा, अपना तो राज है कि हाँ। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बीच वाला मध्य पद को तोड़ के कैसे बना, तो वही बात हम सेम, यहाँ ए का मान निकालना है, लिखेंगे यहाँ ए बराबर एक्स स्क्वायर के आगे वाला को ए बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर का आगे नहीं कुछ था 1 होगा, और बी बराबर क्या होता है, एक्स के आगे वाला 5 हो जाएगा, ठीक है। और सी अचर पद कितना है 6, तो 6 लिख देंगे। अब बीच वाला मध्य पद में क्या होता है, पहले ए गुना सी करते हैं, ए गुना सी, ए का मान कितना है 1, सी का मान कितना है 6, तो 6 गुना करके कितना आ गया 6। अब 6 को इस प्रकार फैक्टर करिए ना, और फैक्टर करके इस प्रकार लिखिए कि बीच वाला मध्य पद के बराबर आए जोड़ने या घटाने पर, और गुना करने पर फिर वापिस में 6 आ जाए, इस प्रकार से। तो पहले 6 का फैक्टर करिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस प्रकार। तो 6 का फैक्टर करिए तो 2 से 3 बार में, 2 से 3 बार में। अब देखिए 2 को फैक्टर हुआ तो यही तो ना टूट के बीच वाला मध्य पद ये 5x के बराबर आएगा, है तो जोड़ के या घटा करके लाना है आपको। तो किस प्रकार लिखेंगे बताइए। तो हमको लग रहा है ना इसको कैसे लिखना, देखिए ध्यान से। पहले वो पद लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ लिख दीजिएगा संगत वो पद, संगत समीकरण लिख दे, संगत समीकरण। संगत समीकरण में क्या हो जाता है, बहुपद का मान शून्य कर देंगे, ठीक है, संगत समीकरण से। अब देखिए यहाँ पर एक्स ए गुना सी किस पर 2 और 3 पर टूटेगा बीच वाला मध्य पद, बीच वाला मध्य पद को किस प्रकार 2 3 पर, तो हमको लग रहा है इसको रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम 2x प्लस 3x पर लिख दें, प्लस 6 तो 6 बराबर 0। देखिए फिर से ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर 2 3 पर तोड़े, हमको पता चल गया किस प्रकार लिखना है। तो हम सोचे अगर हम 2 को 2x कर देते, 3 को 3x, 2x 3x तो जोड़ के 5x आ जाएगा, प्लस 6 तो प्लस 6 लिख देंगे। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, हाँ कर सकते हैं। अब देखिए गुना करे पर 6 आना चाहिए, तो देखिए यहाँ आगे 2 है, यहाँ कितना है 3 है, तो 2 3 कितना हो जाएगा, देखिए गुना करने पर फिर से 6 आ रहा, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला मध्य पद के बराबर रहते, दिक्कत क्या है। चलिए और आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ रह जाए 2x प्लस 10x प्लस 12 रह जाए, तो इसको किस प्रकार तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ने का बहुत तरीका है, समझिएगा ध्यान से। अब क्या बोले, पहले क्या करते हैं, ए गुना सी, एक्स स्क्वायर के आगे वाला को क्या बोलते हैं और अचर पद को सी, तो 2 गुना 12 करते हैं आप, तब 12 दूना 24 आता है। 24 को इस प्रकार तोड़ते ना,
फैक्टर करके कि बीच वाला मत पद को बराबर लिखना, गलत नहीं लिखना। गुना करे पर फिर से क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। 2 से 12 बार में लगाते हैं, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। अब सोचना इस प्रकार है ना कि बीच वाला मत पद के बराबर होना चाहिए दो ने घटाने पर। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार लिखेंगे, थोड़ा सा सोचिए। तो ऐसे करते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, आई 2 लिख देते, 2x कर देते हैं, 12x, 3 दूना 6 दूना 12x, 12x कर देते हैं और 2x। तो देखिए ना ये गया, 12x रख देंगे या 2x रख देंगे तो आ जाएगा कि 12x नहीं आएगा, 3 दूना 6 नहीं आएगा, उस प्रकार से नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। अगर माइनस में रखिएगा तो 12 में से 2 घटेगा 10, ठीक है भाई 10 एक तो आ गया, लेकिन गुना करिए तो आ रहा है 24, प्लस माइनस माइनस हो जाता, 12 दूना 24 एक हो जाता है, तो गलत हो जाता 24, ये गलत हो जाता, हाँ गलत हो जाता। तो इस प्रकार से नहीं। आप और सोचिए कि किस प्रकार इसको लिखेंगे तो गलत नहीं हो। तो देखिए हमको पता चल गया, अगर हम 3 दूना 6 कर देते हैं और 2 दूना 4, 6x प्लस 4x कर देते हैं तो 10x आ जाएगा, और 6x प्लस 4x 10x हो जाएगा, और 6 चौका 24 हो जाएगा। देखिए प्लस 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 ही में रहेगा, 6 चौका 24। तो इस प्रकार से तोड़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए तो इस प्रकार से समझ में आ गया कि 5x को किस प्रकार 2 3 पर टूटा था, 2x और 3x। हम आप फिर देख लिए, प्लस गुना प्लस प्लस होगा और 2 3 6 होगा फिर से वापस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे ना, कॉमन खींचेंगे, ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, उसके बाद ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। तो ये दोनों में कॉमन x मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे और यहाँ बच जाएगा x प्लस, यहाँ तो x खिंचा गया तो बचेगा 2 यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखिए इसमें 3 है और 6 में 3 है तो 3 यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ बच जाएगा x, 3 में x खिंचा गया, x से 3 घिंचा नहीं गया तो बचेगा x यहाँ पर प्लस, तो प्लस 6 में 3 घटा जाएगा तो 2 बराबर 0। x प्लस 2 कॉमन लीजिए, x प्लस 2 कॉमन ले लिए, बच जाएगा यहाँ x प्लस 3 बराबर में क्या है 0, तो 0 कर देंगे। अब देखिए दोनों का मान 0 है तो एक बार हम x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे, एक बार x प्लस 3 बराबर 0 कर देंगे, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो यहाँ से निकल जाएगा x बराबर -2 और यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा -3। तो देखिए x का मान जो मान होता है वही शून्यक होता है, तो लास्ट में लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद इतना के शून्यांक -2 कॉमा क्या है -3। देखिए उस प्रकार से भी किए तो -2 कॉमा 3 आया था और यहाँ पर ही अब बीच वाला मत पद को तोड़ के किए तो इस प्रकार से आया। अब देखिए अब आपसे तो पहले बहुपद दे दिया था, शून्यक पूछा था, अब की बार क्या करेगा, शून्यक दे देगा, आपसे बहुपद पूछ देगा। चलिए उल्टा प्रश्न को बनाते हैं। जब भी देखिए प्रश्न को इतना ढंग से पढ़ लीजिए ना कि कोई भी प्रश्न आए तो हिचकिचाहट ना हो एग्जाम में, समझ रहे हैं ना। चलिए अब देखिए आपसे बोलेगा कि द्विघात बहुपद के दो शून्यांक -2 कॉमा -3 है तो यहाँ नीचे लिख देते हैं, यहाँ दिखता होगा नहीं सर। द्विघात बहुपद के दो शून्यक -2 कॉमा -3 है तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करें, या बोल सकते हैं तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करिए या उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न इस टाइप से पूछ रहे हैं, द्विघात बहुपद के दो शून्यक दे दिया इतना और इतना, अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है कि इस शून्यक है किसका कौन सा बहुपद का है। तो देखिए तो इसमें भी आप लोग को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला, ये डायरेक्ट बन जाएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, इस सब्जेक्टिव में पूछ देता है। देखिए तो यहाँ पर याद रखना आप लोग को एक फॉर्मूला क्या याद रखना है, तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये याद रखिए, तुरंत बना लीजिए। अब देखिए तो यहाँ से क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, देखिए बनाने का तरीका क्या है, अगर 2 नंबर में पूछे और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो तुरंत बनाएंगे, 2 नंबर में पूछे तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है। अब देखिए दिया है, शून्यक माने होता है x का मान, x एगो अल्फा एगो बीटा मान सकते हैं x में, जैसे कि दिया है, शून्यक माने दिया है, x बराबर दिया है -2
और x बराबर क्या है -3। तो देखिए इसी में से एक को अल्फा मान लेंगे, अल्फा बराबर हो जाएगा -2 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो निकल गया। देखिए शून्यक होता है x का मान, यहाँ से अल्फा निकालिए, यहाँ से बीटा निकालिए। ये अल्फा बीटा क्या है, ये भी शून्यक ही होता है। शून्य की जगह आप अल्फा रख दीजिए x, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस प्रकार से हम करेंगे। तो देखिए हमको पता चल गया अल्फा -2 हो गया, बीटा -3 हो गया। तब द्विघात बहुपद वाला फॉर्मूला लगाइए। तो लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा जी, फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, x² रहने दीजिए, माइनस अल्फा का मान रखिए, अल्फा का मान कितना है -2 प्लस बीटा का मान कितना रखिएगा, बीटा का मान -3 है, तो -3 रखिएगा यहाँ पर ही। चलिए रख देते हैं -3। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मंझोली क्वेश्चन ले लेते हैं। -3 यहाँ माइनस सही से देना है, और प्लस यहाँ देखिए अल्फा का मान कितना -2, तो -2 ले लेंगे, और गुना तो गुना यहाँ पर बीटा का मान कितना -3, तो -3 लिख देंगे। अब देखिए x² रहने दीजिए माइनस, यहाँ पर कैलकुलेशन करिए पहले क्वेश्चन के। तो -2 प्लस माइनस, यहाँ देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3। यहाँ x देखिए छूट गया, यहाँ x देना है, x नहीं दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। यहाँ x तो x प्लस, यहाँ देखिए दोनों गुना में पहले चिन्ह का क्लिक करना, माइनस गुना माइनस प्लस, और प्लस गुना प्लस प्लस हो जाता, और द्वितीय 6 हो जाएगा। x² माइनस यहाँ पर देखिए जुट के हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 2 माइनस के 3 कितना हो जाएगा -5, कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो x प्लस 6 हो जाएगा x²। अब देखिए यहाँ पर देखिए अब अकेले हो गया, तो यहाँ पर चिन्ह का गुना करिए, माइनस माइनस प्लस, ये 5 गुना x कितना हो जाएगा 5x प्लस 6। अब देखिए यही हमारा क्या निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया। तो लास्ट में लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद के 2 शून्यक -2, 3 का बहुपद कितना है x² प्लस 5x प्लस 6 है। इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव पूछता तो थोड़ा सा जल्दी बनाना पड़ता है आप लोग को, जोड़ घटाव गुना भागा यहाँ पर थोड़ा फास्ट करते तुरंत बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को करना है। आप देखिए और किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। चलिए एगो भाग मतलब बहुपद में भाग देने के लिए बोल देता है, और भागफल पूछ देता है, और शेषफल ज्ञात करने बोल देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम एगो बहुपद ले लेते हैं, द्विघात बहुपद ले लेते हैं 4x, थोड़ा सा द्विघात बहुपद थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आए। चलिए त्रिघात बहुपद ले लेते हैं, त्रिघात बहुपद 4x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 2 में x प्लस 2 से भाग दे और भागफल तथा शेषफल बताएं। ठीक है, भाग दें और भागफल तथा शेषफल बताएं या ज्ञात करें, जो भी या बोल सकता है कि इतना और इतना से भाग दें, भागफल और शेषफल कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है। भागे वाला ही पूछता है, भाग देना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो x प्लस 2 यहाँ भागा देंगे, इसमें 4x² क्यू है ना, गलती हो जाएगा, प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 2 ऐसे लिख देंगे। पहले भागे देना है तो इस करना है, अब भागफल इधर आएगा, शेषफल नीचे आएगा। अब देखिए भागे देने का तरीका क्या है। तो देखिए यहाँ 4 है, शुरू वाला पद के देखिए यहाँ पर, यहाँ x है, यहाँ 4x। ठीक है, तो पहले x के आगे वाला गुणांक कुछ नहीं है, 1 है। यहाँ पर x³ के आगे वाला गुणांक कितना है 4 है। तो पहले अचर वाला संख्या को बराबर करें, तो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। तो हम देखिए यहाँ अगर यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो 1 चौके कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब देखिए x है, यहाँ x³ लाना है, पहले वाला पद के बराबर लाना है, तो कैसे लाएंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 4 से गुना किया, यहाँ पे 4 एकम 4 हो जाएगा, ये पहले बराबर हो गया। अब x है, x में कितना से गुना करें कि x³ आ जाए, तो x में अगर x² से गुना करेंगे तो x³ आ जाएगा। देखिए आधार समान रहता है, लिखा जाता है, पावर इस पर 1 1 2 कितना हो जाता है, जुड़ जाता है 3। तो यहाँ पर x है, और यहाँ अगर हम x² से गुना कर देंगे, अब देखिए पूरा तरह से गुना करिए, यहाँ x है
गुना 4x²। तो यहाँ एक है, एक चौके 4 हो जाएगा, x² क्या हो जाएगा 2 एगो 3 गो 4x³ हो जाएगा। तो ये पहला पद बराबर हो जाएगा, यहाँ 4x³ लिख देंगे बराबर सॉरी। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ देखिए जो बचता है ना वो गुना होता है, ये जो बचा है ये गुना होगा इसमें भागफल में। तो करिए गुना, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 चौके 8 हो गया पहले संख्या वाला गुना, और यहाँ पर सॉरी डायरेक्ट कर दीजिए। अभी इसमें बचा क्या है 2 चौके 8 x², तो 8x² हो जाएगा यहाँ पर, समझ आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैटर गया, देखिए अब देखिए यहाँ पर घटाया जाता है, भाग में घटाना पड़ता है। चलिए घटा दीजिए यहाँ पर नीचे, अभी कट जाएगा कि दोनों एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा। देखिए 8x² माइनस में 5x² प्लस में, तो 8x² में 5x² घट जाए तो माइनस का 3x² बचेगा, ठीक है। अब जो बचा उसको उतार दीजिए, प्लस का 3x और प्लस का 2 बचा, इसको उतार दिए। अब क्या करना है, तो फिर वही वाला बात, पहला पद को बराबर करिए। तो देखिए यहाँ पर माइनस का 3 है, यहाँ 1 है, तो सोचे वाला बात है कि अगर हम -3 से यहाँ गुना कर देते हैं, पहले इस अचर को बराबर कर रहे हैं, ठीक है, अचर संख्या को। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ कितना है -3 है, -3 है तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पर x है, हमको लाना है x², तो यहाँ x से गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x², तो -3x², यहाँ लिख देंगे x गुना करिए, x प्लस माइनस पहले क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, x 3x, x गुना 3x, तो 3x² हो जाएगा 3x²। अब देखिए बचा हुआ गुना हो जाता है भागफल में, जिससे भाग किया अभी गुना किए, प्लस माइनस 2 तिया 6 x हो जाएगा, ठीक है 6x हो गया। अब देखिए दोनों माइनस में यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस में प्लस हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर। तो देखिए 6x और 3x, 6 3 कितना हो जाएगा 9x प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए x प्लस 2 9x प्लस 2 है, तो x में पहला पद को बराबर किया जाता है, तो x में कितना से गुना करेंगे कि 9x आ जाए, तो x है ही है यहाँ, अगर हम प्लस 9 से गुना कर देते तो 9 गुना x 9x हो जाएगा, और जो बचा हुआ गुना होता है प्लस 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 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर घटाइए, तो यहाँ घट जाएगा, यहाँ घट जाएगा, ये कट जाएगा, कट गया यहाँ पर। अब देखिए 2 18, तो माइनस में 2 प्लस में, तो 18 में से 2 घट जाएगा 16, तो देखिए शेषफल 16 आ गया और भागफल हमारा इतना आ गया। तो लास्ट में लिख सकते हैं यहाँ पर, या तो भागफल बराबर 4x² - 3x प्लस 9 हो जाएगा, और शेषफल लिख देंगे, शेषफल बराबर 16 हो जाएगा। इस प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए देखिए, अब इसमें खाली पूछ देता, मान लीजिए कि भाग देने और भागफल का घात पूछ देता है, ठीक है। तो भागफल का घात पूछता, तो यहाँ पर जो शुरू में जो आया ना भाग देके, वही हमारा भागफल का घात करेगा, शुरू वाला जो होता है वही बड़ा आता है भागफल में घात। मान लीजिए आपको समझाते हैं, जैसे कि एग्जाम में 2 को कोई दे दे भाग देने के लिए, एगो बहुपद में दूसरा बहुपद से, तो मान लीजिए कि x⁴ दे दे प्लस 3x³ और प्लस 2x प्लस 2, और भागा देने के लिए मान लीजिए कि x प्लस 3 से दे दे। आप पूछे कि भागफल का घात बताइए, भागफल का घात पूरा भाग दे के चेक नहीं करना है, बस क्या करिए ना कि इससे भाग करिए सबसे बड़का घात में, तो सबसे बड़का घात ये है ना, तो अब इसको बराबर करना है, तो भाग बराबर करेंगे तभी लगेगा। तो यहाँ x से यहाँ x⁴ है, तो कैसे करेंगे, अगर हम x में x⁴ से गुना कर देंगे तो x⁴ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ x⁴ से गुना करते हैं, यहाँ x⁴ 4 हो जाता और एक कट जाता, तो इसमें भागफल का अधिकतम घात कितना आता 3 आता। इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो बहुपद में इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आप लोग याद रख लीजिए वो फॉर्मूला जो हम पिछले क्लास में बताया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इससे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आंसर बन जाएगा ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अल्फा दे दे -2 और बीटा दे दे -3, ठीक है, इसमें कुछ नहीं पूछे, वो देगा अल्फा प्लस बीटा का योगफल या बीटा माइनस अल्फा का, कैसे भी पूछ सकता है। मान लीजिए कि अल्फा का मान दे दिया अल्फा 2 और बीटा 3, अब अल्फा प्लस बीटा पूछ देता है। इस प्रकार से इतना हल्का 2 अल्फा का मान 2 रखिए, बीटा का मान 3 2 3 5, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें मान लीजिए कि
आप देखिए और किस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए ऐसे दे देगा कि बहुपद px के शून्यांक अल्फा और बीटा है जब अल्फा प्लस बीटा बराबर मान लीजिए कि 5 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 6 तो बहुपद px याद करें इस प्रकार से। तो क्या इसमें कुछ है भारी? कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, तो दिया है बहुपद px के इतना अल्फा और बीटा शून्यांक है, ठीक। अल्फा प्लस बीटा 5 दे दिया, अल्फा इंटू बीटा 6, तो px याद करना, बस बहुपद याद करना है। तो आप लोग को हम बता दिए। सबसे पहले लिखिए हाल में लिखिए, पहले दिया जो है लिख दीजिए, दिया है क्या दिया, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 लिख देंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर 6, अल्फा इंटू बीटा बराबर 6 लिख देंगे। अब px बोला है px, तो px लिखेंगे। अब बहुपद बराबर सूत्र क्या आता है, px क्या बहुपद को px gx qx rx fx द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए px बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये हमारा बहुपद का फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद का। अब यहाँ एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा दे दिया। देखिए कितना आसान कर दिया, एक्स तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया, 6, तो 6 रख देंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ है प्लस, माइनस प्लस माइनस 5, एक्स हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसे बहुपद निकल गया। लास्ट में लिख देता था बहुपद px बराबर इतना लिख देते। समझ में आ रहा है? तो आज देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।